वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरवाजा खुलते ही शशांक उसे सामने देखकर हैरान रह जाता है। रोशनी हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि उसकी मां के पास उसका एड्रेस था, इसलिए मिलने आ गई। घर के अंदर आते ही रोशनी की नजर दीवारों पर टंगी तस्वीरों पर पड़ती है जो काफी खूबसूरत खींची गई थी। शशांक बताता है कि उसे फोटोग्राफी का शौक है। जब वो अकेला महसूस करता है तो कैमरा लेकर निकल जाता है। रोशनी सच में प्रभावित होती है। उसे लगता है कि ये लड़का सिर्फ डरपोक नहीं है, इसमें गहराई भी है। दोनों कमरे में बैठकर बातें करने लगते हैं। पहली बार माहौल हल्का और सहज है। दोनों पहली बार खूब मुस्कुराते हैं। बात करते करते एक पल ऐसा आता है जब दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। वे एक दूसरे को देखने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, लेकिन तभी रोशनी का चश्मा बीच में आ जाता है। शशांक हंसते हुए कह देता है कि बिना चश्मे के वो और भी सुंदर लगेगी, जिसे सुनकर रोशनी थोड़ा दुखी हो जाती है और जल्दी से कहती है कि उसका चश्मा नंबर का है। असल में ये सच नहीं है। उस दिन के बाद दोनों हर दिन मिलने लगते हैं, कभी कॉफी, कभी पार्क और कभी सड़क किनारे चाय। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और अब रोशनी भी शशांक के साथ बहुत खुश है। इसलिए एक दिन शशांक शादी की बात करता है। वो कहता है कि अगर सब ठीक चल रहा है तो रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। रोशनी थोड़ा रुकती है। वो कहती है कि उसे अभी वक्त चाहिए। फिर वो अपने पुराने रिश्ते का पूरा सच बताती है कि किस तरह 2 साल पहले एक लड़के ने उसे ऐन वक्त पर रिजेक्ट कर दिया और उसी दिन से रोशनी को लगता है कि शायद वो किसी के भी लायक नहीं है, शायद वो सुंदर नहीं है, शायद उसमें कुछ कमी है। शशांक ध्यान से सुनता है। वो उसे जज नहीं करता। वो बस इतना कहता है कि किसी और की गलती की सजा खुद को देना बंद करो। उसके बाद एक दिन शशांक अपना सच बताता है। वो कहता है कि उसका IIM में एडमिशन हुआ था, लेकिन इंटरव्यू देने नहीं गया क्योंकि उसे लोगों के सामने बोलने से डर लगता था। उसने अपने पिता से झूठ कहा कि वो फेल हो गया। कई साल तक वो छोटी मोटी नौकरियां करता रहा क्योंकि इंटरव्यू फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। रोशनी उसे कमजोर नहीं समझती, बल्कि उसे लगता है कि पहली बार कोई लड़का अपनी कमी इतने ईमानदारी से स्वीकार कर रहा है। कुछ दिनों बाद शशांक नई कार खरीदता है। वो बहुत खुश है और सबसे पहले रोशनी को दिखाता है। दोनों ड्राइव पर निकलते हैं। माहौल अच्छा है। अचानक 2 लड़के बाइक से आते हैं और कार पर जानबूझकर स्क्रैच मार देते हैं। रोशनी गुस्से में उतरती है, लेकिन शशांक कहता है कि वो बात करेगा। वो उन लड़कों के पास जाता है। पहली बार वो डरते हुए भी पीछे नहीं हटता, लेकिन वे लड़के उसे पीट देते हैं। रोशनी उसे संभाल कर घर लाती है और मरहम पट्टी करती है। उस रात दोनों चुप हैं, लेकिन उनके बीच एक समझ है कि डर से भागना और उसका सामना करना अलग बातें हैं। इसी बीच शशांक के पापा उसे बताते हैं कि उन्होंने एक और लड़की से मिलने का समय तय किया है। शशांक अब फंस चुका है क्योंकि उसने रोशनी से अभी तक कोई जवाब नहीं पाया है। वो उस लड़की से मिलने जाता है ताकि साफ मना कर सके, लेकिन वहीं कैफे में रोशनी पहुंच जाती है। वो शशांक को दूसरी लड़की के साथ देख लेती है। उसका पुराना डर जाग उठता है। फिर वही कहानी। वो बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। शशांक उसे रोकने की कोशिश करता है। वो समझाना चाहता है कि वो लड़की को मना करने आया था, लेकिन रोशनी कुछ नहीं सुनती। उसे लगता है कि जब उसने शादी के लिए थोड़ा वक्त मांगा तो शशांक दूसरी लड़की देखने लगा। कुछ दिन दोनों के बीच दूरी रहती है। शशांक बार बार कॉल करता है, लेकिन रोशनी फोन नहीं उठाती। वो परेशान है, लेकिन अपने डर के कारण बात नहीं करती। आखिर एक दिन रोशनी मैसेज करती है कि मिलना है। कैफे में वो उसकी कुछ चीजें वापस करती है। शशांक धीरे धीरे उसकी गलतफहमी दूर करता है। वो बताता है कि वो लड़की से साफ मना करने गया था। रोशनी उससे पूरी तरह सहमत तो नहीं है, लेकिन उसे महसूस होता है कि शायद उसने जल्दबाजी की। जाते जाते वो शशांक को हल्का सा गले लगा लेती है। उसी पल कोई उनकी फोटो खींच लेता है और वो कोई और नहीं, रोशनी का भाई है। घर पहुंचते ही फोटो परिवार तक पहुंचती है। दोनों परिवारों को समझ आ जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसलिए अब शादी की बात फिर से आगे बढ़ती है और आखिरकार दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। सगाई का दिन आता है। घर में खुशियां हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तभी रोशनी की दोस्त शशांक के हाथ में माइक पकड़ा देती है और कहती है कि रोशनी के बारे में कुछ बोलो। माइक हाथ में आते ही शशांक के हाथ कांपने लगते हैं। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। शब्द गले में अटक जाते हैं। तभी उसका दोस्त आकर स्थिति संभाल लेता है और मजाक में बात घुमा देता है।
सगाई अच्छी तरह हो जाती है, लेकिन अंदर से शशांक फिर खुद से निराश है। वो सोचता है कि क्या वो जिंदगी भर ऐसे ही डरता रहेगा। अब यहीं से कहानी आगे और